So hello and welcome. We are starting 10 minutes to 99 percentile for cat. And the first topic for today, we are discussing quantitative aptitude. And इस quantitative aptitude में basic topic like percentages discuss करेंगे. This is very important. Quantitative aptitude में major section major role play करता है. Around if you give on a scale of 10, I'll give it 9. It is that important. बट परसेंटेजेस सिंपल है और डिफिकल्ट भी हो सकते हैं. तो परसेंटेजेस को समझने के लिए लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. 1/2, 1:2 एंड 50%. अगर हम देखें तो ये तीनों चीजें हैं. इफ यू सी ऑल दीज थ्री थिंग्स आर सिमिलर, एक ही जैसे हैं. 1/2 फ्रैक्शन है, 1:2 रेशियो है एंड 50% इज परसेंटेज. नोटिस दिस सिंबल परसेंटेज. ओके, सो बट अगर तीनों एक ही जैसे हैं, इफ ऑल थ्री आर सेम, देन व्हाई डू वी नीड द थ्री डिफरेंट थिंग्स? एंड डिफरेंस है तो क्या है? सो इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द न्यूमरेटर into denominator times. For example, 1 का 2 डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, 2 टुकड़ा करना चाहते हैं, तो 1/2. ओके, और अगर हम ये बताना चाहते हैं कि 1:2, 1 के लिए 2 कितने टाइम्स, सो दिस नंबर ऑफ टाइम्स दिस, ये रेशियो होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को 50 रुपीज मिल रहा है और किसी को 100 रुपीज मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये 1:2 के रेशियो में है. ओके, और जब हम किसी कंप्लीट वैल्यू को 100 मानते हैं, 100%, देन वी टॉक अबाउट परसेंटेजेस. ओके, फ्रैक्शन में कंप्लीट वैल्यू को 1 मानते हैं एंड परसेंटेजेस में कंप्लीट वैल्यू को 100% मानते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स मेक अ कंपैरिजन बिटवीन फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस. ये क्यों करेंगे? ये इसलिए करेंगे सो दैट कि कैलकुलेशंस इजी हो जाएं. एंड बाय इजी कैलकुलेशंस आई ऑलवेज मीन, जब भी ये बात करते हैं इजी कैलकुलेशन, आई ऑलवेज मीन कि कैलकुलेशन ऐसे होंगे जिनसे आपको डर नहीं लगेगा. इट पॉइंट बी लेंदी कि पॉइंट में है, डेसिमल्स में है, बहुत सारा डिजिट्स कैलकुलेट करना पड़ रहा है, बट स्टिल कैलकुलेशन ऐसे होंगे कि जिनसे आपको डर नहीं लगेगा. इट इज टू किल द फियर ऑफ कैलकुलेशंस. ओके, सो एक एग्जाम्पल ऑफ वेरी सिंपल कैलकुलेशन दैट वी कैन सी. अगर 1 फ्रैक्शन में है कंप्लीट फ्रैक्शन, ओके, दिस इज इक्वल्स टू परसेंटेज में 100%. हमने बोला कि फ्रैक्शन का कंप्लीट वैल्यू 1 होगा तो परसेंटेजेस का कंप्लीट वैल्यू 100% होगा. देन 1/2 इज इक्वल्स टू 50%, 1/3 33.33%. बिल्कुल सिंपल है. 1 कंप्लीट वैल्यू है तो परसेंटेज में 100 कंप्लीट वैल्यू हो. 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50% आएगा. 100 को 3 से डिवाइड करेंगे 33.33% आएगा. 1/4 इज इक्वल्स टू 25%, 1/5 20%, 1/6 100 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं या 1/3 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. देन इट इज 16.66%. 1/7 is 14.28%. 1/8 में भी ये देख सकते हैं कि 1/4 का हाफ हो रहा है, तो 1/4 is 25%, तो उसका हाफ होगा 12.5%. 1/9 is 1/3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1/9 आ जाएगा. तो 33.33 को डिवाइड करते हैं 3 से तो आएगा 11.11%. 1/10 is 10%. इससे आगे भी जा सकते हैं, अप टू 20 तक जा सकते हैं. दैट विल
If you remember this, remembering this will make your life easy, calculative life easy. कैलकुलेशंस तो आएंगे ही, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन रहेगा ही. कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, टीडियस हो सकता है, बट वो आपको बोर नहीं करे, वो आपको डराए नहीं, एंड इट विल not make you make silly mistakes. Therefore, we should follow the steps, as many steps, include as many steps in between as possible. It will definitely make the calculations easy. Okay, so just take a look at this. I suggest video pause कर लें, pause करके एक बार इसको note down कर लें, and then we'll move forward. So moving forward, I will give an example how these calculations can be used. Okay, बट उसके पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है जो आप करके देखें. 37.5% of 6400. Write it down. 37.5% of 6400. ओके, सो जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हैं, प्लीज आप ट्राई करें. 37.5% ऑफ 6400. ऑनलाइन यूट्यूब वाले, आई सजेस्ट एक बार पॉज करके 37.5% of 6400 निकालने की कोशिश करें. How we can do it is try to find some hack over here using these values. How can we do it? So check करें 6400 जो है, 6400 ये वैल्यू 4 के डिनोमिनेटर से भी जा सकता है, जा सकता है. Is it possible? Can we divide it with 4? 16 4 is 64. 8 is also possible. 8 8 is 64. 8 से भी जा सकता है. So something between 1/4 and 1/8. Okay, let us try 1/8. So 1/8 is 12.5%. If we multiply 12 by 3, it becomes 36. And 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 बनता है. So it becomes 37.5%. So we can see that 3/8, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. So 3/8 is equals to 37.5%. यहां पे 37.5% के बदले 3/8 लिख सकते हैं. That makes it 8 8 is 64 and 8 3 is 2400. So we see that calculation becomes easy. It becomes easy. What it means that कि एक स्टेप को दूसरे स्टेप से ऐड करके नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, we see that everything is related. Mathematics as a whole has no use in itself unless it is related with some other subject. So mathematics पढ़ते ही है रिलेशंस के लिए, और फ्रैक्शन एंड परसेंटेज का ये रिलेशन समझ लेंगे तो कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे. मूविंग फॉरवर्ड, एक और इजी क्वेश्चन करते हैं. आई सपोज you have understood this. If you have not understood, then you can just rewind the video and revisit it. Okay, एक सिंपल क्वेश्चन और समझते हैं. 40% of 6400. So how can we help, what can help us finding 40% of 6400? We know 10% is very easy. अगर किसी का 10% निकालना है तो इसके लास्ट में जो एक जीरो लगा हुआ उसको हटा दें. That's it. 10% 640 हो जाएगा. And if we multiply this with 4, we'll get 40%. बहुत सिंपल है. How we'll multiply this with 4? पहले 600 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2400. फिर 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 4 4 is 16 into 10 160. Is it possible? ये कर सकते हैं हम लोग. फिर से let us see क्या किया हमने. 600 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2400 आ गया. फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आया, और 4 तो था नहीं, 40 था, तो इंटू 10 कर देंगे तो 160 आ जाएगा. So that makes it 2560. So instead of calculating 40%, what we do is we calculate 10% and multiply with 4. अगर
20% निकालना होता। 20% को हम जानते हैं इस फ्रैक्शन में 1/5, बट यहां पे 1/5 करने का ऑप्शन बनता है, 6400 है, लास्ट में 0 है तो 5 से कट जाएगा। वी कैन डू दिस, बट और क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि 10% बहुत इजी है। 10% इज 640। 10% वेरी सिंपल, 10% इज 640। 10% का आधा होगा 5%, 2 से डिवाइड कर दें, वील गेट 5%। So we see that we can use all the operators that we have in mathematics can be used in relation with one another. मल्टीप्लीकेशन के बदले डिवीजन भी यूज कर सकते हैं अगर फ्रैक्शंस इंक्लूड कर लें हम तो। देयरफॉर फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज को लिंक करके पढ़ना काफी जरूरी है। इट हेल्प्स अस फाइंड इजी वेज। बट यहां पे एक छोटा सा डिटूर लेंगे और डिटूर लेके एक बेसिक सिंपल मल्टीप्लीकेशन का एक रूल देखते हैं। If two numbers are close to 100, if two numbers are close to 100 and we want to multiply them, okay, how do we do? I will give you an example. 97 into 98, ध्यान से देखें, ये दोनों नंबर क्लोज टू 100 है। ओके, 97 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3, 100 माइनस 3। 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2। ओके, 97 को 100 माइनस 3, 98 को 100 माइनस 2। अब हम 97 में अगर 2 माइनस करें तो वैल्यू आएगा 95, और 98 में 2 माइनस करें तो भी वैल्यू आएगा 95। ओके, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आएगा +6। ओके, सो द आंसर बिकम्स 9506। अगेन, दो नंबर दोनों 100 के कंप्लीटली क्लोज है, वेरी क्लोज टू 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 97 का इन यहां पर इन दोनों केसेस में बेस हमारा 100 है, बेस इज 100। 97 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3। 98 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2। इसमें क्रॉस में अगर हम सब्सट्रैक्शन करें, 97 में 2 घटाएं तो 95 आएगा, 98 में 3 घटाएं तो भी 95 आ रहा है, तो यहां पे 95 लिख देंगे। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा +6, यहां लिखेंगे 06। तो इसको समझ लें। I suggest if you have younger brothers and sisters studying with you, try and teach them this particular multiplication method. You will feel confident. आपका भी रिवीजन हो जाएगा। Let us do another similar multiplication just to revise what we are doing. 96 into 94. Reminding you, दोनों के बेस 100 हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं 100 माइनस 4, यहां पे लिख सकते हैं 100 माइनस 6। कोई दिक्कत? क्लासरूम में बैठे बच्चों को कोई दिक्कत? 94 इज 100 माइनस 6, 96 इज 100 माइनस 4। यहां 4 माइनस करें या यहां 6 माइनस करें, एक ही वैल्यू आ रहा है 90। ओके, अब क्या करेंगे, याद करिए, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आया, 2 डिजिट वैल्यू आ गया, तो यहां पे 24 लिख देंगे। द आंसर इज 24। सो इसके बाद एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, आई सजेस्ट क्वेश्चन लिख लें, वीडियो पॉज करें, कैलकुलेट करें एंड देन सी द आंसर। सो वी हैव 95 इंटू 93, या थोड़ा दूर ले जाते हैं, 95 इंटू 89। ओके, so again this is 100 minus 5 and this is 100 minus 11। इसमें 11 माइनस करें या इसमें 5 माइनस करें, 84 आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +55 आएगा। सो 8455 इज द आंसर। 8455 इज द आंसर। ओके, आई सपोज आप लोगों से बन गया होगा।
In the next class, we'll have few more questions on multiplications, and then we'll go into the percentages. So very soon we are coming with the next class.